नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 जिसका नाम है शब्द भंडार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ और अब फिर याद दिलाऊंगी कि आप लोग अपने घरों में रहिए, घरों में रहकर ही पढ़ाई करिए। जो काम आपको अध्यापकों द्वारा दिया जा रहा है उसको समय से करते रहिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 4 हिंदी व्याकरण का शब्द भंडार। इसमें सबसे पहले बच्चों आते हैं पर्यायवाची शब्द। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है? शब्दों का भंडारण, बहुत इकट्ठे शब्द होना। अब उनको अलग अलग कर दिया गया है। पहले हैं पर्यायवाची। हिंदी शब्द भंडार में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वर्तनी अलग अलग हैं परंतु उनके अर्थ समान हैं। जैसे फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून, ये पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि इन सभी का एक ही अर्थ है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो वर्तनी के अनुसार और उच्चारण के अनुसार तो अलग है, लेकिन अर्थ उसका एक ही निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पिक्चर के द्वारा भी बताया गया है, चित्र के द्वारा बताया गया है। फूल है और फूल को हम फूल के नाम से भी जानते हैं, कुसुम के नाम से भी जानते हैं, सुमन के नाम से भी जानते हैं, प्रसून के नाम से भी जानते हैं और पुष्प के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से ये आँख का चित्र है। आँख को हम आँख के नाम से भी जानते हैं, लोचन के नाम से जानते हैं, नेत्र और नयन के नाम से भी इनको आँख को जानते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक ही शब्द के समान अर्थ दें वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है। अब बच्चों, इसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है और अपनी नोटबुक में भी करना है। नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। ये याद करने के लिए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। जमुना, यमुना, कृष्णा, तनुजा, सूर्यसुता। जल, वारी, पानी, अम्बु, नीर, सलिल। ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। झूठ, मिथ्या, वितथ, असत्य। तलवार, असी, खड्ग, करवाल। सुंदर का, मंजुल, रुचिर, सुहावना, मनोहर। बंदर का, कपि, बानर, शाखा मृग, हरि। दास का, नौकर, सेवक, चाकर, अनुचर। दिन का, दिवस, वार, वासर, वार और दिवा। नदी का, सरिता, वारिणी, तरंग, तटिनी। आकाश का, आसमान, नभ, व्योम, अंबर, गगन। पत्थर का, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, शिला। पवन का, अनिल, वायु, वात, समीर। कृष्ण का, कन्हैया, गोपाल, गिरधर, केशव। पर्वत का है पहाड़, गिरि, नग, शैल, भूधर। ज्योति, प्रकाश का है ज्योति, प्रभा, रोशनी, दीप्ति। पुत्र का है बेटा, वत्स, तनय, आत्मज, पूत। पुत्री का है बेटी, वत्सा, तनया, आत्मजा, लड़की। पेड़ का है वृक्ष, बेटा, तरु, पादप। बिजली का, चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत। पृथ्वी, धरा, वसुधा, मही, भूमि। रात्रि का, रजनी, विभाकरी, यामिनी, रेन और रात। समुद्र का, सागर, जलधि, उदधि, सिंधु, रत्नाकर। असुर का, दैत्य, निशाचर, दानव, राक्षस। घोड़ा है सैंधव, अश्व, घोटक। सूर्य का है भानु, रवि, दिनेश, दिवाकर। चंद्र का है शशि, सुधाकर, राकेश, मयंक। माता, अम्बा, जननी, माँ, अंबिका। भौरा, अली, भृंग, भ्रमर, षटपद, मधुकर। प्रेम का, प्यार, प्रीति, स्नेह और राग। अब आते हैं बच्चों विपरीतार्थ शब्द। विपरीतार्थ मीन्स विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ये चित्र में सोना और इस चित्र में जागना। सोना और जागना एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं, अतः परस्पर विलोम है। अब यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिए और इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है।
कुछ प्रमुख विलोम शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। दिन, रात, धरती, आकाश, गौड़, मुख्य, उग्र, शांत, तीव्र, मंद, गुरु, लघु, पक्ष, विपक्ष, हर्ष, शोक, आदान प्रदान, मान, अपमान, रक्षक, भक्षक, सत्य, असत्य, स्वर्ग, नरक, औपचारिक, अनौपचारिक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, हानि, लाभ, राग, विराग, पाप, पुण्य, जड़, चेतन, जीवन, मरण, मान, अपमान, हंसना, रोना, न्याय, अन्याय, चर, अचर, जरा, यौवन, दयालु, निर्दय, चेतन, जड़, यश, अपयश, अनुज, अग्रज, पूर्ण, अपूर्ण, शकुन, अपशकुन, राजा, रंक, सेवक, स्वामी, संयोग, वियोग, उपकार, अपकार, धर्म, अधर्म, आय, व्यय, उदय, अस्त, चांद, सूरज, सर्दी, गर्मी, जय, पराजय, सुख, दुख, निराकार, साकार, धर्म, अधर्म, उत्थान, पतन, अच्छा, बुरा। तो बच्चों अब आता है नंबर 3 पर आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा पर जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे कमल का जलज है, और जलज यहाँ मछली को भी कहते हैं, क्योंकि कमल भी जल में रहता है और मछली भी जल में रहती है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जलज शब्द में कमल और मछली दोनों का अर्थ अलग अलग बोध करा रहा है। अब यहाँ नीचे कुछ शब्द और उनके कई अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद करिए, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। अनेक अर्थ, और ये शब्द हैं गुरु। गुरु किसको कहते हैं? बड़ा, भारी, शिक्षक और बृहस्पति। नग, रत्न, पर्वत, वृक्ष, सूर्य। अंक, गोद, गिनती, नाटक का एक भाग। आम, साधारण, एक फल और चर्चित। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ और पलाश। घट, घड़ा, हृदय और कम। अंबर, वस्त्र, आकाश और अंतरिक्ष। उत्तर का जवाब, बाद वाला और उत्तर एक दिशा। कर, कर का हाथ, टैक्स और किरण। पत्र का चिट्ठी, पत्र और पत्ता। पानी का इज्जत, चमक और जल। पद का पैर, ओहदा, तुलसी के पद। पक्ष का पंख, बल और आधार। वन का है जंगल, घर, फूलों का गुच्छा। वर्ण का है रंग, अक्षर और जाति। विधि का है ब्रह्मा, भाग्य, ईश्वर और रीति।